जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी कुछ चीज़ों के हवाले से। मेरा ताल्लुक जनाब उस जनरेशन से है कि जब बचपन में कभी भी कोई गैदरिंग होती थी कज़न वगैरह के साथ, तो रात के एक पहर के बाद तमाम तर कज़न्स को जमा करके एक बैठक ऐसी ज़रूर लगती थी कि जिसमें फिर बात होती थी कि क्या तुम्हारा कभी अल्लाह पाक की दूसरी बनाई हुई मखलूक से कोई इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। और बड़ा मज़ा आता था सब अपने साथ होने वाले किस्सों के। और कभी कभी तो कुछ कज़न्स ऐसे होते थे जो बहुत ही लंबी लंबी छोड़ते थे और हर एक की कोशिश ही होती थी कि भी हर कोई दूसरे पे सबकत ले जाए, ऐसे से वाक़या सुनाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्हीं बैठकों से कभी कभी एकदम से खौफ का एहसास भी होने लग जाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स जो दूसरी मखलूक जिसके मैं हवाले से बात कर रही हूँ ये एग्जिस्ट करती है, इंसानों से पहले ये एग्जिस्ट करती आ रही है। हम शैतान की बात करें, शैतान कौन है? शैतान भी जिन था। तो ये मखलूक हमारे साथ होती है और एक पर्दा है जो अल्लाह पाक ने हमारे उनके दरमियान हाइल कर किया हुआ है। लेकिन वही ना, आउट ऑफ क्यूरोसिटी हमें बड़ा शौक़ होता है कि ये कैसे लगते हैं, ये कैसे दिखते हैं, अगर ये इंसानों से बात करने के लिए आते तो किस रूप में आते हैं। हमने कराची में, बल्कि हमने पूरे पाकिस्तान में हमने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। मैंने अपने शो में लास्ट जो मैंने शो किया था जिसमें मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की थी, तो हमारे कुछ गेस्ट ऐसे आए थे जो बता रहे थे कि कराची में कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जन्नात का बसेरा है। यकीन माने वो शो ऐसा था कि उस शो के दरमियान ना मेरी तबीयत बहुत डाउन होने लग गई, बहुत डाउन होने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी ना अभी मुझे कुछ हो जाएगा या मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसी मेरी तबीयत हो गई थी। मतलब अगर आप अभी भी जाके वो शो यूट्यूब पे सर्च करें तो मेरी ना एनर्जी एक टाइम के बाद ऐसी ड्रेन हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब मैंने ये शो नहीं करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने ही शो में बताया हुआ कि पहले मैं एक CVO एक अपार्टमेंट में रहती थी और वहाँ पर कुछ था, बट एक मतलब कहते हैं ना कि आप यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन उस शो से मैं घबरा गई। फिर जनाब मैंने कहा अब ये शो मैं नहीं करूँगी। हमने फिर वो ऐसा शो दोबारा नहीं किया। लेकिन अब क्या करें जी, वो क्यूरोसिटी तो हमारे दिल के अंदर है ही, और फिर हमारा दिल भी करता है। अभी भी कोई बंदा अगर बैठ के मैं बता रहा हूँ ऐसे कोई किस्से कहानियाँ जो उनके साथ पेश आई हो, तो मैं तो बैठ जाती हूँ उनके साथ सुनने के लिए कि अच्छा आपके साथ क्या हुआ था, आपने देखा था। और फिर अपने साथ भी होने वाले बहुत सारे किस्से याद आ जाते हैं। तो आज एक बार फिर से मेरे साथ यहाँ पर हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद होंगे। हमारे वो गेस्ट भी मौजूद होंगे जिन्होंने एक्चुअली बड़ा डीपली जाके काम भी किया हुआ है अल्लाह की इस दूसरी मखलूक को लेकर। तो आज हम उनके वाले से बात करेंगे। आप लोगों के साथ अगर कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो तो आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। और एक किस्से कहानियाँ ऐसे हैं कि दिन में क्या आप उनको सुबह सुबह भी सुन लें, इंसान खौफसरा हो जाता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर भी मौजूद हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम कुछ किस्से कहानियाँ शेयर करेंगे हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में होने वाली जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस हवाले से। हिरा शेख हमारे साथ मौजूद है, समिया लारी हमारे साथ मौजूद है, और अब से थोड़ी देर बाद हमें खालिद फशोरी भाई और साथ में हमें सज्जाद सलीम भाई भी ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बड़ा खतरनाक टॉपिक आ गया आज। बिल्कुल जी। पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग, जैसे हमारे बचपन में होता था कि जी किसी की शादी है, ख़ानदान में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई या कुछ भी, अगर जब भी इकट्ठे में किसी का अकीका, सारे शहरों से लोग इकट्ठे हुए, और रात का टाइम में कैसा होता था कि जी सारे कज़न हमारे बैठ जाते थे और ज़रूर, और वो भी तब जब लाइट जाती थी तो तब बैठ के ना हम जन्नत की जो कहानियाँ और अपने साथ जो किस्से होते डिस्कस करने लग जाते थे। आप लोग की भी फैमिली में ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरी तो एक ममानी थी, तो वो अक्सर बेशतर एक लाल कोठी का जो ये वाक़या है यहाँ का, ये 4 सास वाला, अच्छा, तो वो हमें बताती थी यहाँ पे एक दुल्हन आती थी और इस तरह वो पकड़ के ले जाती है बच्चों को। तो हम सब तो है ऐसा होता था। अच्छा मामी बताएं, सारे बच्चे बैठ के, उनके अपने बच्चे, हम सब बैठ के, और हर दफ़ा वो एक ही वाक़या हम 10 बार सुनते थे। हाँ। और वैसे ही खौफ महसूस भी करते थे। और वैसे फिर थोड़ा किसी ने कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम आप देखें ये क्या हो गया। तो वो ज़रा सा किसी ने पानी के लिए कह दिया तो वो एक
अलग ही एक वो होता था। वो सारा होता था। आप बताएं, आप क्या क्या एग्जैक्टली ऐसा था, क्योंकि हम लोग बचपन में हमारे पास एंटरटेनमेंट ही यही होती थी, बड़ों की बातें सुनना, और ख़ास तौर पे वो लेट नाइट बातें, या कोई महफिल के अंदर कोई एक कहानी स्टार्ट हो जाए, तुम्हें पता है, और फिर सारे बच्चों का समझना कि ये एक हॉरर मूवी चल रही है, और यूँ बैठ के हम सुनते थे। फिर क्या, फिर सुबह उठ के अपने दोस्तों को भी वही अखबार बन के सुनाते थे। तो मतलब वो बड़ी एक स्टोरी होती थी, और उसमें शायद मेरे ख्याल से मैं ये कहती हूँ कि 50% हकीकत होती होगी, तभी वो एक कहानी बनी है, और 50% जो है वो आप ज़्यादा उसको इंटरटेन करने के लिए कि थोड़ा सा और माहौल बने, वो बात से बात और बात से बात निकल के वो कुछ बन जाया करती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसे दिन थे, लेकिन मज़ा भी आता था, कुछ वाक़यात आज भी याद हैं, और अक्सर अब हंसी भी आती है कि अम्मी आप लोग क्या बोलते थे, ये कैसे मुमकिन था। तो मतलब बहुत ही उस वक्त नया नया जो है वो टीवी पे मूवीज़ आना, सरकटा इंसान, और वो जो है वो इस किस्म की मूवीज पाकिस्तानी हॉरर शोज पे, दूसरे मुल्क के हॉरर शोज भी वो 2-3 आते थे बड़े मशहूर। उसकी म्यूजिक सुन के हम लोग ऐसा भागते थे। थर्सडे को तो वो बड़ा याद आया आपको, एक म्यूजिक हमारा होता, वो एक साउंड था, और जिसको देख के वो कहीं पे भी, क्योंकि एक एरा था जिसमें हम वो उस अपने पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखते थे, तो वो म्यूजिक जब आती थी तो ऐसा कोई भागते थे। और आज तक अगर कभी म्यूजिक, हाँ बच्चे मैं अभी तक मैं वो नहीं सुन सकती म्यूजिक, अगर वो आया और रात के टाइम में अगर अकेली बैठी हूँ और वो म्यूजिक अभी तक नहीं सुन। तो आपको ऐसा लगता है कि समटाइम्स जब आप घर में अकेले होते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि दरवाजा नॉक हुआ है ना, मतलब कहीं कुंडी हिली है, या खिड़की कोई बजा रहा है, एकदम से सामने से कोई गुजरा है। अच्छा मरियम, मुझे ना एक चीज़ ये लगती है, अच्छा अब जब आप वक्त के साथ साथ बड़े होते हैं तो आपको चीज़ें समझ भी आती हैं, और जो ये हकीकत है कि जाहिर सी बात है ये मखलूक़ात हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल तो जब ये मौजूद हैं तो फिर इनसे मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें तंग ना करें तो ये हमें तंग नहीं करते। ठीक है, तो होता ये समटाइम ऐसा होता था, अभी मैं रिसेंट अपना बता रही हूँ, तकरीबन 6-7 साल पहले मैं जिस घर में रहती थी, तो मेरा ये होता था जब मैं नमाज़ पढ़ती थी, अच्छा नमाज का जो मेरा एरिया था वो मेरी दरवाजे के साथ का था बिल्कुल ना, क्योंकि 2 कमरे एक साथ थे, तो ड्राइंग रूम पे खुलता था मेरे बेडरूम से। तो मैं अब वो जैसी नमाज पढ़ती थी मुझे बाकायदा फील होता था कि कोई मुझे क्रॉस करता, मतलब मुझे तंग करना, एक होता ना हिट करना, एक इस तरह मुझे फील होता था बाकायदा। तो अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि मैं फ़ौरन बोलती थी, मैंने कहा देखिए मैं आपको तंग नहीं कर रही, आप मुझे तंग ना करें, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ने दें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ये अपना एक मकाम और अपनी हैसियत एक रखती हैं, कुछ एग्जिस्ट करती हैं कि हाँ हैं, हम लोग ये समझते हैं कि नहीं है, और फिर इनसे मुझे लगता है कि डरना नहीं चाहिए। अगर हमें और हम जिससे हमने 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दिया, हमने जन्नात को अब बदरूहों को मिक्स कर दिया। मुझे लगता है जो बदरूह हैं, पहले बात है क्योंकि शायद ये आपने फिल्में इतनी देखी तो आपको बदरूह भाई जो होती है वो बरज़ख में होती है, ठीक है, ये जो यहाँ पर है वो जन्नात जो है वो नहीं मदिया, मुझे मैंने इस बारे में थोड़ा बहुत सुना भी है और पढ़ा भी, तो इसमें यह है कि जैसे कि जब जन्नात जो चीज़ है ना, जन्नात एक डिफरेंट चीज़ है, ऑफ कोर्स, देखिए जो चीज़ वो रूह आपकी और मेरी रूह थी, ठीक है, जो दुनिया से चली गई है, वो तो वो है। बदरूहों का कोई एसेट नहीं है, वो ठीक है जो बुरे अमाल के, तो बात है, एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं जैसे कि हम लोग ट्रॉमाटाइज भी होते हैं, जैसे कि आज तक मैं किसी भी, आई एम रियली सॉरी, इतने लोग काम करते हैं, मैं जोकर्स को नहीं देख सकती अभी तक, क्योंकि मुझे यही ऐसी ही शोज में देखना फोबिया है, मैं जोकर्स को देख ही नहीं सकती। यहाँ तक कि अब तो, क्योंकि पहले तो मैं रोती थी जब हम छोटे होते थे, अम्मी के पीछे बैठ छुप जाना, या अब्बू हैं या कोई भी एकदम, अब बड़े हो गए तो अब जाहिर सी बात है एक अपने ऊपर कंट्रोल है। हमारे बचपन में एक सीरीज भी आती थी, उसमें दिखाया था कि वो जो जोकर होता है, जोकर्स की सीरीज मैंने देखी थी और वो मेरे दिमाग में वो बैठ गई थी, और वो सीरीज देखने के बाद जो है वो मुझे जोकर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब मेरे अपने बच्चों की पार्टीज होती है, बर्थडे, तो कहते हैं हम क्लाउन लिए हैं, मैं कहती बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अब ना मुंह एकदम यूं साइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उनको देख ही नहीं सकती हूँ अभी तक। अब हम आपको ट्रॉमा पे कंट्रोल तो आपने कर लिया क्योंकि आप बड़े हैं, अब आपके अंदर ताकत है, अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं, रियलिस्टिक है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस चेहरे के पीछे ना कोई एक बहुत खतरनाक चेहरा है, मैं आज तक ही फील करती हूँ, जो कि वो सिर्फ उससे एक परसेप्शन बैठ गया है, तो वो आज तक
आज और इनफैक्ट अब तो इतनी सारी हमारे पास अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अब इससे रिलेटेड जो है वो बहुत हॉरर्स मूवीज बनी हैं, क्योंकि पूरी इंटरनेशनली इसके ऊपर क्राइम हुए हैं, बन बन के क्राइम्स हुए हैं। सज्जाद सलीम भाई हमारे साथ है, खालिद फरशोरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आ जाइए ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए। आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं? हमने लास्ट शो किया, शो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन उसमें आपको याद है तो मेरी अपनी तबीयत, और हमने कई महीनों पहले शो किया था, मेरी अपनी तबीयत इतनी डाउन होने लगी कि उसके बाद मैंने सोचा कि बस अब हम ना ये शो नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं पता होता आप क्या एनर्जीज घर लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर इंसान है, एनर्जी क्यूरियोसिटी है, और एक वो क्यूरियोसिटी जिस चीज़ को नहीं देख रहे उसको जानने की क्यूरियोसिटी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें ये भी होता है कि अच्छा ये भी ज़रा पता करें कि जहाँ पे हम हैं क्या यहाँ पे भी वो दूसरी मखलूक है, और मतलब पता चले वो भी अपनी पैरेलल वर्ल्ड में शो कर रहे हो, बिल्कुल उनका भी मॉर्निंग शो जा रहा हो। मतलब मैं कभी कभी वाकई इतना सोचती हूँ, मुझे बहुत शौक है सोचने का, अब तो थोड़ी ब्रेकें लगी, लेकिन बचपन में मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। अच्छा मुझे ज़रा, मैं आप लोग तो माशाल्लाह लिख चुके हैं, आप शोज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना लंबा इस हवाले से शो किसी ने नहीं किया, और खालिद भाई आपने तो जो रिसर्च कर दी हुई है। आपके अपने बचपन में अगर आपको लेके जाऊँ, जब आप लोग कज़न वाला रात में बैठते थे, कभी जब इकट्ठे हुए हैं और कोई वाक़या से डिस्कस हुआ जो कि आपकी नानी और दादी बारे में बड़ा मशहूर है, तो वो क्या वाक़या था जो आपने सुना? मदिया, पहले तो बहुत शुक्रिया कि हम थोड़ा लेट हुए और आपने जो है उसको बड़ा अच्छी तरह निभा भी लिया, और बहुत दिलचस्प बातें हम रास्ते में सुनते हुए आ रहे थे। ये जो बचपन है, ये तो जाहिर है कि जैसे आपने भी फरमाया कि हर घर में ऐसा होता है कि ये बातें होती हैं, लेकिन मैंने जब ये काम शुरू किया था तो हम सुनते आए थे बचपन से सबकी तरह। तो इंडिया में जो हमारा घर था, जो हमारा आबाई घर था, जहाँ हमारे वालिद और वालिदा रहा करते थे, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग थे जो शहीद थे, वो अभी भी हैं उस घर में, उस हवेली में, और जितने बच्चे उस घर से निकल के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गए, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए, तो उन बुज़ुर्ग का साया उस पूरी नस्ल पे रहा। एग्जैक्टली है, और वो अब भी है हिरा। बिल्कुल। हमें ये लगता है, मैं आपको एक अर्ज करूं छोटी सी, कि जब मैं अखबार जहां में मैंने वो लिखा, तो मैंने वो वाकया लिखा कि वो इस तरह से हैं, और हमारी दादी जो थी वो उनको खाना रखती थी उस कमरे में, उस कमरे को साफ रखा जाता था, वहाँ अगरबत्तियाँ जलती थी, वहाँ पर जो है वो पाकी नापाकी का ख्याल रखा जाता था। वो मैंने मदिया वो वाकया लिखा, एक दफ़ा लिखा, वो कागज़ खो गया, फिर कंपोज करवाया, फिर खो गया, फिर जब वो ज़माने में वो बनकर आता था, उसका ब्रोमाइड नहीं होता था बल्कि वो एक फिल्म होती थी, वो बनकर आई, पतला सा एक कागज़, वो प्लास्टिक होता था, तो वो पेस्टिंग टेबल के नीचे ऐसी जगह गिरा कि वो हमें नहीं मिल पाया आखिर तक। फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मैंने कहा कि भाई वो मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तुम उसको मत करो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये जो हस्तियाँ होती हैं, इनमें से बहुत सी ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को उस तरह से एक्सपोज करवाना नहीं चाहते। ओके। वो नहीं चाहते कि हमें इस तरह एक्सपोज किया जाए, या हमारी किसी, क्योंकि वो दुआएं हैं, वो जो है वो बरकतें हैं, रहमतें हैं जो हम सबके साथ चल रही हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जिन घरों में ये है, हम तो, क्योंकि सज्जाद भाई तो खैर बहुत ही माशाल्लाह बड़े रिसर्च की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो उन घरों में मैंने तो ये देखा है बचपन से, जो आप कह रही हैं, कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन लोगों पे असरात होते हैं, उनके चेहरों के ऊपर एक वहशत होती है, उनकी ज़िंदगी में एक कोई कमी होती है, कोई एक जो है वो महरूमियाँ होती हैं, घर के अंदर शादियां नहीं होती, चाहे आप लाख कहें कि जी ये पॉजिटिव है, हमारे यहाँ तो बड़े मुसलमान जिन हैं, अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हम बात करें उन वाक़यात के हवाले से जो कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर पेश आते हैं, अल्लाह पाक की दूसरी बनाई हुई मखलूक के हवाले से। और देखिए इनकार तो उससे है नहीं, सूरह रहमान में भी अल्लाह पाक ने जो मुखातिब किया तो इंसान और जिन्नों को साथ मुखातिब किया है, सूरह जिन भी मौजूद है, और ये जिन अशरफुल मखलूक़ात उनसे पहले के इस दुनिया में मौजूद हैं। आपका अगर मैं पहला इंट्रैक्शन पूछूँ तो वो अल्लाह की इस मखलूक के साथ वो क्या था और कौन सी उम्र में था? मेरा पहला इंट्रैक्शन जो था वो तकरीबन कोई 8 या 10 साल की उम्र में था। हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे एक घर में, और वहाँ पर आसेब थे,
आसेब से मुराद ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ जानवर होते हैं भयानक, भेड़िए और जी। जंगली जानवर, तो आसेब जो है वो जिन्नात की एक वर्स्ट फॉर्म है जो इंतहाई नेगेटिव है और बड़ी भयानक है। तो वो हमें गधों की शक्ल में और बड़े मतलब अजीब खलकत जानवरों की शक्ल में वो उस घर में नज़र आते थे। वो नॉर्थ नाज़रबाद ए ब्लॉक में वो घर आज भी है और बिल्कुल वीरान है। वो सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं, कोई अमेरिका में है, कोई यूके में है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत घर है, बहुत बड़ा लॉन है उसका। लेकिन ये कि वो घर कभी आबाद नहीं हुआ। उसमें जितने दरख्त थे उन सब के दरख्तों के ऊपर हमने वहाँ उल्टी लटकी हुई चीज़ें देखी। वहाँ पर हमने ऐसा देखा कि हमारी शक्लों में जो है, हमारे फैमिलीज़ की शक्ल में लोग नज़र आते थे। वो बंदा घर में नहीं होता था, घर के अंदर से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें, खाने पकने की खुशबुएं, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से नोट करना शुरू की। और उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई उसमें, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें फिर वो काम करने का भी मौका मिला, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ। और आज तक ऐसा है कि अभी भी इस वक्त भी जिस घर में हम रहते हैं तो अब हमें वो चीज़ें नज़र आने लगी हैं और सबको नज़र आती हैं। यानी ऊपर नीचे 2 फैमिलीज रहती हैं और उन सबके मुश्तरका एक्सपीरियंसेस हैं। और अभी हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे कि शक्लें कैसी होती हैं, तो हम सब ने, जैसे आपने फरमाया था कि ये जो फिल्म्स बनती हैं और ये जो हॉरर ड्रामे बनते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बनते। बिल्कुल, इसमें कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है और वो सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी मैंने देखी। जो कुछ मैंने फिल्मों में देखा रखा था या मैं देखता हूँ, वो सब कुछ या तो आप कहें कि मेरा इमेजिनेशन है, मेरे अंदर कोई खौफ है, कोई गिल्ट है, वो मुझे वैसा नज़र आता है। लेकिन हम और आप जैसे जो इतने समझदार लोग कहलाते हैं कि हम जी पूरा ज़माने को हम चला रहे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई उल्लू बना सकता है या आपको कोई अभी यहाँ पे कोई काम हो जाए तो आप कहें कि जी ये मैं वहम है मेरा। इतना आसान नहीं है। तो वो जो चीज़ें नज़र आती हैं मुझे या मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को या हमारे पड़ोसियों को, वो ऐसी हैं कि वो लिटरली वैसे ही हैं जो कुछ हमें फिल्मों में जैसे नज़र आता है। मिसाल के तौर पर तंग करती है, वो तंग ऐसे करते हैं कि पानी फेंक रहे हैं और गिलास भर के जो है वो एक ऐसे वक्त पे पानी आया जब आप अनइंटेंशनल है, बिल्कुल आप उस वक्त आपको ख्याल भी नहीं है पानी आएगा। वो पानी तब आता है अगर आप सोचें कि यार मैं रात को 3 बजे फ्रिज खोल के पानी निकालने जा रहा हूँ, पानी आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन दिन के अचानक एक ऐसे हिस्से में पानी आएगा कि जब आप खटका होगा, यस खटका होगा दरवाजे पर, वॉशरूम्स के दरवाजों पर ज़्यादा खटका होता है। तो पहले तो सिर्फ खटके हो रहे थे, फिर अभी कोई महीना पहले से सोचा नहीं कि इस घर से देखिए वो है वहाँ पर सिर्फ वहाँ नहीं है, उस पूरे इलाके में वो चीज़ें हैं, हमसे कोई 2 गलियां छोड़कर। लेकिन शायद आप लोगों का पर्दा जो है और आपका स्पेसिफिकली एक पर्दा खत्म हो चुका है। यार हम चाहते ये हैं मदिया कि ये पर्दा जो है, अभी पिछले दिनों हम सब घर वाले बच्चे भी मेरे क्योंकि हम अब यूज टू हो गए, जैसे पहले ही मैंने अर्ज किया था, तो हम ये सोचते हैं कि भाई आप जो कोई भी हैं अब आप सामने आए, आप हमसे बात करें, आप बताएं कि आप कब से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको हमसे क्या प्रॉब्लम है, आप हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, आप हमें भगाना चाहते हैं। भागने वाले तो हम हैं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे और वो भी नहीं जाएंगे ना आप जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप कोई बात करें। तो अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कोई हमारा पे आ जाए, कोई इंटरेक्शन ऐसा बन जाएगा क्योंकि वो नजर आना शुरू हुए। अच्छा सज्जाद भाई, आपका जो पर्दा है इस अल्लाह की इस मखलूक से, वो आपका पर्दा कब खत्म हुआ था और आपकी एज क्या थी इस वक्त? मैं बात को कंटिन्यू करूं तो मैंने तो ये सुना है कि ये अगर अपनी असली शक्ल में तुम्हारे सामने आ गए ना तो तुम 10 साल तक सो नहीं सकोगे। तो मैं बस शुक्र ही करता हूँ अल्लाह का कि इतने आ रहे हैं अब तक कि वो बर्दाश्त हुए और देखे क्या दिखाए भी। शौक मतलब हम भी उसी जनरेशन में हैं जहाँ बचपन में ही बातें होती थी, ओए वहाँ मत जाओ बहू आ जाएगा, उधर से सो नहीं रहा वहाँ पे बच्चे को डराने के लिए। तो इत्तेफाक था कि हमारे गाड़ी चलाने वाले भाई अशरफ भाई, उनकी भाभी ना बड़ी बीमार थी, मेरी एज होगी 12-15 साल हो, तो वो बेचारे जगह जगह उनको लेके घूमते थे, कभी कहाँ डॉक्टर, कभी कहाँ डॉक्टर, कभी किस मज़ार शरीफ, कभी कहाँ। तो हमारे घर तक मिलने वाले आते थे, हम उनको मामू मामू कहते थे। वो उनके पास इल्म था, वो और उनकी दोनों बेटियाँ वो माशाल्लाह पढ़ते पढ़ाते थे। तो इन्होंने कहा कि जी मेरी भाभी के साथ ऐसा ऐसा मसला है, आप चलें। अब अशरफ भाई से हमारी दोस्ती थी तो मैं भी चला गया साथ। मुझे याद है गार्डन ईस्ट के अंदर इनका घर, 2nd फ्लोर पे फ्लैट। अब हम गए ना तो इनकी भाभी को ना उन्होंने बांधा हुआ था, जैसे लिटरली क्रॉनिक पेशेंट्स को बांधते हैं ना। जब मैं डर गया पहले, मैंने कहा अल्लाह खैर, मैं साइड पे बैठ गया। वो जो मामू मामू थे वो इधर आ गए, 2 उनकी बेटियां साइड पर आ गई। अब ये ना पढ़ना शुरू हुए,
अच्छा वो पढ़ रहे हैं जो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसी ज़बानें जैसे सारी ज़बानों को मिक्स कर लें आप, आबड़ा शाबड़ा काबड़ा, पता नहीं क्या अल्फाज बोल रहे थे, उसको टीज कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, काफ़ी देर वो पढ़ते रहे तो उनमें हरकत आना शुरू हो गई, भाभी में ना वो हिलना जुलना, हाँ वो शोर शराबा करना शुरू हो गई, चीखना शुरू हो गई। मैं लिटरली ना जैसे सहम सा रहा था यूँ। अचानक क्या हुआ कि जब वो बढ़ा उनका शोर और उनकी तबीयत भी जब ज़्यादा बिगड़ी ना, खिड़की जो थी ना वो बाहर को खुली ऐसे और शीशे टूट गए उसके। ये जो फिल्मों का इन्होंने जिक्र किया मैंने अपनी आंखों से देखा है। सही, बिल्कुल। वो ऐसे खुली और शीशे फटे उसके, और भाभी एकदम निढाल होके ना बिस्तर पे लेट गई जैसे कोई चीज़ निकल गई। हाँ, और उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि फलां दरख्त को देखना उसकी शाख टूटी हुई होगी, ये उनकी निशानी होगी कि हम चले गए। वो कोई छोटी मोटी निशानी नहीं देते, वो ऐसी देते निशानी जो कोई इंसान ना कर सके। सजाद भी ना करे, आज मेरे घर में वो कोकोनट ट्रीज है, उसकी बड़ी शाखें वो बड़ी बड़ी गिर रही है। नहीं बोल रही, कोकोनट तो बड़ा मासूम सा ट्री है, उसका नहीं है। वो हवा से नीम, बरगद, इमली। अच्छा, बाकी बाकी जी इस वो क्या है कि शुरुआत में हम तो शौक में आ गए थे, एक इंटरेस्ट था, एक्स फाइल्स देखते थे। और लड़कों को ना वाकई ज्यादा शौक होता है, वो तो कब्रिस्तान भी जरा चले जाते हैं ना, उनको तो रोकने वाला कोई नहीं है। यकीन करें, मैंने आपको जिक्र किया था शायद पहले कि 2-3 महीने बाद ही ख्याल आ गया था सज्जाद रिजाइन कर दो, नौकरी छोड़ दो। शौक में आ गए थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता साथ टीम भी थी, बढ़ते बढ़ते वो कुछ देख लिया, वो कुछ दिखा दिया, ऑन रिकॉर्ड कर लिए कि अब तो मतलब ये कोशिश होती है हमारी कि अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी पीछे वजह क्या है। अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है, उससे पिछले हफ्ते, और एक ऐसा वाकया जो आज तक नहीं हुआ था, जो मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया शायद। हम गए मेमन गोट पर, एक ना पोल्ट्री फार्म जहाँ चूज़ों की ना वो ब्रीडिंग करते हैं, अंडों से चूज़ों का, वो बजने कर्से से बंद किया हुआ उन्होंने। बंद करने की वजह यहाँ जी बड़ा काला सांप नज़र आता है, और वो पहले अंधेरी आती है और लोग खौफ के मारे आ नहीं रहे। फिर जी एक आधा हिस्सा उसका ये है कि जहाँ एक सर कटा नज़र आता है, तो वो सारे लोग भाग गए। अच्छा, हमें बुलाया गया, हम पहुँचे ना तो एक बुज़ुर्ग चौकीदार वहाँ पर बाबा, वो मरहूम हमारे अकबर बुक्टी साहब के ग्रुप के कबीले के। अच्छा। हाँ, इतने स्ट्रॉन्ग, जंगल जंगल फिरे हुए, और माशाल्लाह बादशाह प्रॉपर से कहते हैं ना, देख के आपको अच्छा लगे। नूरानी साहब। मैं बैठा वहाँ पर उनके साथ बात करने, मैंने कहा जी क्या मामले हैं बताएं। कहते हैं पहले तुम में से कौन है वो जो बर्दाश्त कर सकता है, पहले ये बताओ। मैंने कहा जी सारे ही हैं, टीम में दुआएं हैं, साथ करम। कहते हैं अच्छा। कहते हैं भाई हम 20 मोटरसाइकिलों पे आए हैं, 40-40 लोग मिलके यहाँ पर, डंडे लेके, कुल्हाड़ियाँ लेके कि वो काला सांप किधर है। वो जब नज़र आता है तो उसके निशान नहीं मिलते, और जब निशान मिलते हैं तो वो नज़र नहीं आता। आधे लोग भाग गए, जो सुपरवाइज़र थे, फलां थे, वो भाग गए। एक ने आके कोशिश की, उसका बेटे को नुकसान हो गया। फिर एक जगह सर कटा है। अब तुम लोगों ने जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाना। मैंने कहा बाबा जी आप बड़े हैं, हम आपके पीछे हैं, आप ही हमें ले जाएं। वो लेके गए जी उस जगह जहाँ पर वो सांप दिखता, और जो 7 कमरे थे ना, वो ऐसे हो गए जैसे जंगलों में चुड़ैलों का घर देखते हैं ना, विच हाउस, जिसके दरवाजों पे, खिड़कियों पे झाड़ियाँ कांटे उग जाते हैं कि आप जा ही नहीं सकते, नो गो एरिया। वहाँ लेके गए, उन्होंने हर एक चीज़ हमें बताई, मतलब हमें गाइड कर रहे थे वो। जहाँ हमने उनसे कहा ना कि अच्छा बाबा जी वो सरकटे के आप जिक्र कर रहे थे, कहते हैं देखना है। मैंने कहा दिखा चले। अब हम जा रहे हैं तो वही बाबा जी जो इतने टफ, इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, मैं नोट कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी तबीयत डाउन हो रही है। लिटरली उनका चेहरा पीला होना शुरू हो गया। अब रास्ते में जो कमरे थे बजने कर्से से बंद था, वो टूट फूट जंगल, हम 3-4 लोग बस। अब उन्होंने मुझे दूर से दिखाया कि वो सज्जाद देख रहे हो सामने गोदाम सा। मैंने कहा जी। कहते हैं वो जगह है। मैंने कहा चलें। अब हम जा रहे हैं, वो एकदम रुक गए और सामने देखना शुरू हो गए ना, और कुछ पढ़ना शुरू हो गए। मतलब नजर आ गया उन्हें, मतलब दिल डूबने भी लग जाता है आपके। हाँ, उन्हें फील हो गया। वो पढ़ना शुरू हो गए। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी, कहते हैं वो बहुत ख़तरनाक है सज्जाद, बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, मैं अब आपस में हम कंफ्यूज हो गए क्या करें, बाबा जी की सुने या जाएं। इतने में मदिया जी ऐसी कई औरतों की आवाज़ें हमने रिकॉर्ड की ना, पता नहीं कहाँ से, लिटरली कोई सैकड़ों औरतें जैसे कह मारती हैं, चीखें मारती हैं ना, उन पर तशद्दुद हो रहा, वो हम सुन रहे हैं। अब हम घबरा भी रहे हैं, और बाबा जी लिटरली शेक हो रहे थे, वहाँ पे शेक हो रहे थे, कांपना शुरू हो गए। उनकी ना टिकटिकी बन गई थी एक जगह पे। खैर हमने उनको हिलाया। मैंने कहा जी बाबा जी। कहते हैं बेटा नुकसान होगा, मत जाओ।
मुझे पता नहीं क्या हुआ, हालांकि लोग मुझे कहते हैं तुम सुनते नहीं आप रिकॉर्ड कर रहे थे? मैं सब रिकॉर्ड है भाई, गई एपिसोड सब कुछ ऑन एयर है। मुझे लोग कहते हैं तुम सुनते नहीं हो, हमेशा चले जाते हो। वहाँ मेरा दिल जो है ना वो कह रहा है सज्जाद मत जाओ आगे, बाबा जी ना अब तक तुम्हें वहाँ भी तो ले गए, सांप वाली जगह पे हर जगह ले गए, अगर वो मना कर रहे हैं ना तो रुक जाओ। खैर जी, मैंने कहा बाबा जी जैसा आप कहें। हम पीछे हटे, आवाज़ें हमने रिकॉर्ड की, वो जगह रिकॉर्ड की, सब किया, मैं घर आ गया। ये बात होगी रात 12 साढ़े 12 बजे। 1:30 बजे ना हमारे जो सिक्योरिटी पे फाइज होते हैं उस जगह पे, एरिया पे, उनकी कॉल आई, कहते हैं सजाद बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। आधे घंटे बाद, अल्लाह अकबर, आधे घंटे। और वो कह रहे थे आपसे कि नुकसान होगा। वो मैं लिटरली मैं फ़ोन में मेरा यहीं लगा रह गया। मैंने कहा यार अभी तो आया हूँ। आधा घंटा पहले मैं शायद कुछ आखिरी लोगों में मैं ही हूँगा उनसे मिलने वाला। इतनी शफकत यार, इतना अंदाज, उनका अदब, मैं इतना शौक हुआ ना। मैंने कहा अब उनके बच्चा कह रहा है कि वो घर आए हैं, बैठे हैं, उनको ना खून की उल्टी, कुछ और नहीं, खांसी बुखार जुकाम दर्द वर्द कुछ नहीं, डायरेक्ट बस ये हुआ। हॉस्पिटल लेके गए हैं और रास्ते में लग गया। मैंने टीम से कहा, मैंने कहा भाई चलें, हमने रब्ता किया तो वो उनको ना घारों ले गए जो उनका आबाई मामला था। अब मैं बैठे, हम पूरी टीम बैठी ना, हम हमसे बोला ना जाए। खैर मैंने बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का। मैंने कहा यार अगर खुदा ना खास्ता मैं उनकी बात ना मानता और ना, आगे चले जाते, अगर मैं क्रॉस कर जाता तो वो गिल्ट मुझ पर इतना भारी होता ना कि सज्जाद तुम्हें वो मना कर रहे थे, तुम क्यों गए। फिर मैंने कहा कि जिसे कहते हैं ना कि वो हमें बचा गए। सही, बिल्कुल हमें मतलब उन्होंने रोका। जैसे आपने बात की ना कि अगर सामने अल्लाह को चीज़ बचाना। आ जाए तो आप 10 साल उसको भूल ना पाए, तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनके सामने ऐसी ऐसी आ गई हो खतरनाक कि दिल। ये वाकया हमारे बड़े मशहूर सिंगर हैं, हमारे ईरानी सिंगर हैं, उनका बड़ा मशहूर गाना भी अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, शाहजमान जी सिंगर। जी जी। ये उन्होंने सुनाया मुझे, अपना घर का वाकया उनके। हम डिफेंस में बैठे हुए उनके घर पे बैठे। अच्छा, मैं जरा ये करूँगी, मेरे साथ कॉलर मौजूद है नरजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी नरजी साहब, ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा मदीहा, मुझे बस पूछना था क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है, उनका ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है इस तरह के पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ। तो मैं पूछना चाह रही थी कि हमारा घर है, हमने बैक लिया था 98 में, तो उससे पहले हमारे हालात बड़े अच्छे थे। तो जब हम घर में शिफ्ट हुए तो हमें बताया गया कि घर के ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर पे है हमारा एक रूम बना हुआ है, कहते हैं स्टोर टाइप का है, तो उसमें कुछ ऐसी वो शहीद थे इस एरिया में, कहते हैं ये कब्रिस्तान था पहले। तो इसके बाद उन्होंने आबाद करके, कराची का एरिया ना, आपको पता है कराची में मोस्टली ऐसे ही जगह हैं जहाँ पे वो पहले उसको आप मुझे बताएंगे वैसे आपका घर कहाँ है? अगर ये कायदाबाद की साइड पे। अच्छा, कायदाबाद की साइड पे। अच्छा जी जी, मलिर कायदाबाद है ना, मलिर का थोड़ा सा आगे जाएंगे, मलिर कोर्ट से आगे जाएंगे तो कायदाबाद आता है, उसे में। ओके। तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि ऊपर वाले जो आपका रूम है हमारा, जी जी जी, अच्छा जो रूम है ना उसमें कहते हैं कि ना आप लोग जो इसमें दिया जुमेरात को जो है दिया जला के और वो रख दिया करें, कुछ मीठा रख दिया करें। तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया, जब हम शिफ्ट हो गए ना, जब हम मतलब परचेज कर चुके और अब कुछ नहीं हो सकता था, तो तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है यहाँ पे और आप किया करें। तो चले, हमने शुरू में वो डर तो गए थे लेकिन अभी करना शुरू कर दिया, घर ले लिया था। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लगी, लेकिन अब्बू की बहुत तबीयत खराब हो गई, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा था अभी कुछ भी कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। तो अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर उसके बाद जो है वो कोई मेरी सिस्टर थी, उनकी जो है वो उन्होंने अपने हस्बैंड से खुला ले ली, मतलब अच्छे खासी वो डॉक्टर हैं और उनके हस्बैंड भी आर्मी में कैप्टन थे, सब कुछ था, लेकिन वो बस बीच में दोनों की और लव मैरिज थी और फिर भी कुछ नहीं होके उन्होंने खुला ले लिया, बहन ने कहा मैंने नहीं रहना इनके साथ, ठीक है। इसी तरह से जो है एक्टिविटीज होती रही, क्योंकि वो बहन वहीं रह रही थी, जो वहाँ नहीं रह रही थी, जो दूसरी बहन थी वो नहीं रह रही थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर में खुश, ठीक है। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज होती रही हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे भाई जो है वो भी, जो हमारा बिजनेस था वो भी ठप हो गया और मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसकी वजह से हमें जो है लग रहा है कि ये शायद घर में ऐसे, जब मैं सुन रही थी तो मुझे एग्जैक्टली लगा कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमारे साथ ये इशू है कि हमारे घर में अब जो बच्चियां बड़ी हुई हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई भी जो आता है वो चला जाता है, फिर नहीं आता। सही सही। अच्छा, इसके अलावा जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो ये है कि जैसे अम्मी को बहुत शौक है चूजे पालने का, पैरेट रखने का, इस तरह की चीजें ना। अच्छा, आप बिलीव करेंगे हमारे घर में जो पेट बिल्लियां होती हैं वो भी आके रखी अम्मी ने,
वो पर्शियन थी, उसने बच्चे दिए तो उसके बच्चों को आके दूसरा बिल्ला आया और उसके सर खा के चला गया। अच्छा, इसी तरह से जो है वो पैरट अम्मी ने रखा, मुझे बहुत पसंद होते हैं ये तोते वगैरह, तो अम्मी को सिखाती है बातें करना, वो रखा, उसका आके सर खा के चला गया बिल्ला। कहाँ से आता है, क्यों आता है, किधर से आता है, कुछ नहीं पता चलता, और आके खा के चला जाता है। चूजे रखे, चूजों के भी सर खा के चला गया, आधे सर रास्ते में पड़े होते हैं, आधे खा के चले जाते हैं। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज है कि अब हमें लगता है कि शायद यहाँ से अच्छा कुछ और ये ऐसा होता है कि जब बच्चा भाग के चला गया ऊपर, तो हम कहते हैं बच्चा तो है ही नहीं हमारे घर में, छोटा सब बच्चे लड़कियां बड़ी हैं सारी। जी जी, अच्छा, तो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। तो मैंने कहा पूछूं जरा, जो सीनियर बैठे हुए खालिद साहब बैठे हैं, दूसरे भाई बैठे हैं, तो थोड़ा सा मुझे इस पे थोड़ा बता दीजिए वाकई। अच्छा, हम लोगों ने सैलानी से भी राब्ता किया इसके लिए ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको शेयर करूँ, हमारे भाई की शादी हुई है और सेकंड थर्ड डे था, और उनके बेड से पिल्लो के नीचे से एक पुतला मिला कपड़े का बना हुआ, जिसपे रेड कलर छिड़का हुआ था और उसके अंदर सुइयां थी। मतलब ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो उसको रिपीट करके। नरजिस, आप ना हमारा शो देखते रहे, ठीक है? हम अभी जैसे ब्रेक पर जा रहे हैं, ठीक है? ब्रेक से जब वापस आएंगे ना, तो हम आपकी ही इस मामले के वाले से बात करेंगे कि व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, कि आपके पास क्या ऑप्शन बचे। कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने घर खरीद लिया है और आपके घर में कोई चीज़ है, तो हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अक्सर जो हमारे जो एक्टर्स फ्रेटर्निटी के जब हमारे फ्रेंड्स हमारे शो में आते हैं, और जिनको मैं जानती भी हूँ, तो वो अक्सर बताते हैं कि जहाँ पर शूट्स होते हैं तो वो घर बहुत अरसे से खाली भी होते हैं, वो सिर्फ शूट्स के लिए वो घर खोले जाते हैं। और एक बार तो एक ऐसे घर में मेरा जाना भी हुआ, मेरी एक दोस्त थी, वो एक ड्रामे की शूट कर रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि चलो मुझे लंच पे कहीं ले जाओ, मेरे सीन में अभी टाइम है। कम टाइम ही था उसके पास, तो मेरे घर से करीब भी थी, तो वो डिफेंस फेज 6 कराची में वो घर है, खैबान शुजात पे। मैं इतना भी बता देती हूँ, घर का नहीं बताती। तो मैं चली गई जी शूट पे उनके पास। तो मैं जब उसको लेने के लिए गई, दरम्यान में जब सीढ़ियों से उतरी थी, तो मैंने कहा ये क्या जगह है। मैंने कहा इतना बड़ा घर है पर कितनी अजीब सी इसकी वाइब है ना। तो कहती हाँ ये घर बंद है, बहुत देर से बंद है, सिर्फ शूट के लिए खुलता है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार यहाँ से ना मुझे लोगों की ना घुटी हुई चीखों की आवाज़ फील हो रही है। मैंने कहा यहाँ से ऐसी चीखें जो सुनाई नहीं दे रही पर हैं। तो उसने कहा अच्छा, बट उसके बाद मैं मेरे घर के बिल्कुल पास था, लेकिन मैं गुजरती भी थी, उसको मोड़ के नहीं देखती थी, मुझे अजीब सी फील आती थी। तो कहीं कहीं इंसान की अपनी भी इंट्यूशंस जो हैं वो थोड़ी बहुत तेज़ होती है। लेकिन उसने भी कहा कि हाँ मधिया, ऐसी इस घर में बहुत सी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। बहुत सारे चैनल्स में जो मेकअप रूम है वो बड़े हॉन्टेड होते हैं, हमने इसे देखे भी हैं। मेरे पुराने चैनल में भी मेरे से बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। आप बताएं हिरा, आप लोग तो जब शूट कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे घरों में आप लोगों ने शूट किया हुआ है जहाँ जो हॉन्टेड होते हैं, और सिर्फ तभी खोले जाते हैं जब आप लोग के शूट होते हैं। आपके साथ वाक़या कोई हुआ? मधिया, मैंने एक कारसाज पे एक घर है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ना वो कोई भूल भुलैया है। वहाँ पे हमारा ड्रामा शूट हुआ था, उससे पहले अंजुमन फिल्म बनी थी एक, और हमारा ड्रामा शूट हुआ था कलमोही, हम कर रहे थे, जियो से आया था। अब जब वो हम उस ड्रामे के शूट के लिए हम लोग गए, तो वो उसके नीचे भी मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी उनका वो था एरिया जहाँ पे वो उनके मुलाजमीन वगैरह रहते थे। अच्छा, और हमें जो था ना मेज़लाइन टाइप का उनका एक फ्लोर टाइप था, जिस पे हम शूट कर रहे थे। तो मेरे साथ फैज़ान ख्वाजा थे, मैं थी, और क्या कहते हैं हिना रिजवी थी। तो इन लोगों ने कहा कि फैज़ान ने कि चलो ऊपर देख के आते हैं ना, वहाँ जो अंजुमन शूट हुई है वो। तो मैंने कहा नहीं, फिर इन लोगों के पीछे पीछे ना मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। अब वो एक होता है ना कि क्या है, हाँ। तो अब वो घर ना बड़ा भूल भुलैया सा था। हम कहाँ से निकल रहे हैं, वो फर्स्ट फ्लोर कह लें चले उसको, हम फर्स्ट फ्लोर से निकले और हमने जाना था सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे हम गए और हम देख रहे हैं कि जो ये यहाँ पे अच्छा अंजुमन शूट हुई है। अच्छा देखो वो बना हुआ है, वो ना उनके सारे वो सेट लगा हुआ था, मतलब वो सेट वैसे ही लगा हुआ था, बार टाइप का उनका जो शूट हुआ होगा वो सारा, और वो सारा फर्श वगैरह हम सब देख रहे हैं। करके हम जैसे मुड़ने लगे, अब हम कह रहे हैं हमें जाना कहाँ था, खो गए, रास्ता नहीं है। अब हम सब परेशान, अब क्यों आए ऊपर कैसे हैं? हाँ हम किस तरह आए। अब हम उसके बाद फिर हम नीचे जाने के, हम ऊपर से अब हम जाएंगे तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। हम 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर गए, तो फिर हमारा वो ग्राउंड फ्लोर आ गया। वो नहीं, ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर आ गया। हम गए थे सेकंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे एक फ्लोर हुआ ना। हाँ। हम जब उससे उतरे तो हम 2 फ्लोर नीचे आए, तो हमारा फ्लोर आया जिस पे हम शूट कर रहे थे।
मदिया उसके बाद वहाँ आगे जाके ना एक इतना कोई खतरनाक वो उन्होंने ना नीचे का जो इससे बेसमेंट इसके बाद हम लोग थोड़ा और नीचे थे बाद में, यानी कि क्योंकि होता है ना फिर आपको होता है तजस्सुस के भाई क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। फिर हम लोगों ने कोशिश करके हमने कहा चलो चलो चलो, हम दोबारा इस तरह करके गए। तो फिर हम वो बेसमेंट भी बनी हुई थी उनकी, बेसमेंट भी उनके 2-3 फ्लोर्स थे। तो जब हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरे तो नीचे उतरने के बाद एक इतनी खौफनाक खालिद भाई आवाज़ें थी कि जैसे किसी औरत के साथ, एक नहीं बल्कि कितनी औरतों के साथ कोई जुल्म हो रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, बच्चे भी हैं उसमें। इस तरह क्या कि हम लोग उल्टे पाँव ना भाग गए, उल्टे पाँव भागे और हार्ट बीट इतनी तेज कि अभी बताते ही मुझे वो हो रहा है कि इतनी घबराहट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस जगह पे हमारा शूट करना ऐसा हो गया, मैंने कहा यार तुम लोग यहाँ क्यों कर रहे हो, उनका अब तो यहाँ कंटिन्यूटी बन गई और हमें यहाँ करना है। तो वो एक वहाँ सीन हुआ था। और एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि हम लोग गए थे नॉर्दर्न एरिया बालाकोट में ना, तो वहाँ पे हमने आउटडोर शूट करना था। तो नईमा गरज, मैं और हम लोग एक 3 ख़वातीन के नाम से एक हमारा सिटकॉम था, वो हम कर रहे थे। तो वो ना हमारा सारा वो बड़ी बड़ी वो जो दरख्त होते हैं वो उनके साथ ना हमें बांध दिया, इस तरह करके ना वो कर रहे थे। मगरिब का टाइम होने लगा मदिया, मगरिब का टाइम होने लगा। थोड़ी देर बाद ना मैं जो देखती हूँ, मैं यूँ करके यूँ करते करते ना मेरी ना आँखें यूँ रह गई ना, और मेरी हालत, अब पापा मुझे कह रहे हैं क्या, मैंने कहा पापा सामने देखें, आपको नज़र आ रहा है ये 2 बच्चे टाइप के जो है, देखिए इनकी आंखें कैसी चमक रही हैं। आप करें क्या करें क्या करें, आपा खुदा की कसम मुझे नजर आ, मैं कलमा पढ़ना शुरू। मैंने कहा देखो निकलो यहाँ से, मैंने कहा मैं निकलो नहीं करना। तो कहने कि यार कैसे थे जो आपने देखे? यार वो इतने से बच्चे थे खालिद भाई, बच्चे टाइप के थे, उनकी शक्लें इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब वो मैंने आज तक उस टाइप के जिन ना टीवी पे देखे ना वैसे कुछ इस टाइप के वो, और ना बाकायदा वो उछल रहे, कभी इधर से उठ रहे उस वाली साइड पे चले जाए, उधर से उठ रहे वो यूं चला जाए, बाकायदा वो हमें डरा रहे थे। मुझे से बचपन से ना छलावा भी पता नहीं, आई डोंट नो ये पता नहीं वो क्या चीज़ थी, वल्लाह आलम। मैंने उस पर पढ़ना शुरू किया, मैंने आयतुल कुर्सी, नादे अली ये सब पढ़ा के ना अपना हिसार करना शुरू किया। मैंने आपको बोला, आपा कह लेंगे, आपा कह देखो हेरा फील तो मुझे हो रहा है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम्हें नजर आ। मैंने कहा आपा मुझे खुदा नजर आ रहे हैं, ये 2 हैं। फिर उसके बाद जो हमने मेकअप आर्टिस्ट को पकड़ा और आपा, मैं अभी भी देखे मुझे आपा ने कहा चलो निकलो। फिर हम फटाफट गाड़ी में बैठे और मैं बता नहीं सकती मदिया वो रात जो है ना, अब उस टाइम तो हम टार्जन बन के आ गए ना कि हमें कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हो, लेकिन खालिद भाई वो लेटते भी ना आंखें बंद करे तो मुझे उनके चेहरे नजर आ रहे थे। फ्लैशबैक होता है। बहुत कोई खतरनाक ही सीन इस तरह होता है। तो मैंने मैं नॉर्दर्न एरियाज में तो स्पेशली क्योंकि जहाँ पे पहाड़ है, शहाबनामे में भी उन्होंने लिखा हुआ है ना कि जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर ऐसी मखलूक का बसेरा सबसे ज़्यादा होता है। आप सैन फ्रांसिस्को का देख लें, जिन लोगों का अभी तक जाना हुआ सैन फ्रांसिस्को से, मैं तो क्योंकि 42 पहाड़ियों पर बना हुआ वो एक शहर है, तो वहाँ पे जब सूरज गुरूब होता है तो उसके बाद से एक हैबत सी वहाँ पे हो जाती है। कुछ लोगों की ना इंट्यूशन मेरी, जैसे मेरे कोई किसी भी जगह जाना हो तो मेरे मियाँ भी अगर उनकी जगह घर लेना है कुछ भी, तो मैं जाती थी और मुझे फील होने लग जाता था कि अगर मेरे दिल बैठ रहा है तो मैं कहती फैसल ये जगह अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही, तो ऐसा होता है। कुछ लोगों को पता चल जाता है। मेरे साथ ये चीज़ है। आपको समय आपका पहला इंटरेक्शन, मेरा पहला इंटरेक्शन इस तरह से था कि मैं बहुत छोटी सी थी, ऐसे ही समझ लें कि 7-8 साल की होंगी। तो मेरी खाला नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक ए, क्योंकि वो पूरा जो ब्लॉक है वो इट्स सेल्फ हॉन्टेड है, तो आप पर्टिकुलरली किसी एक घर को आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो पूरा बचपन नॉर्थ नाज़िबाद में रहा है। तो जब ये बात कर रहे थे और ब्लॉक ए की, तो बहुत सारी बर्निंग स्ट्रीट्स हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें जो कि बहुत हॉन्टेड हैं। अक्सर घर वहाँ हॉन्टेड है, क्योंकि जो बहुत पुराना, मेरी एक दोस्त है, स्कूल फ्रेंड थी, उनके दादा ने नॉर्थ नाज़िबाद का नक्शा बनाया था। तो उनके ऐसे पुराने ज़माने में जो लोग थे, जब वो बड़ा काम करते थे तो उसके मॉन्यूमेंट्स बना के अपने ड्राइंग रूम में रखते थे, बुला के। वो एक हिस्ट्री है, वो होनी भी चाहिए। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, आपको आपकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। तो वो बाकायदा जो है ना कब्रिस्तान तो उसको खोद के उसमें घर बने। तो हमारे जो स्कूल था, मैं सेंट जॉन्स की पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे अक्सर जो घर थे उनकी जो मुंडेरे थी वो कब्र थी, जिनको बाद में उन्होंने क्या कहते हैं मार्बल लगा के सीढ़ी बना दी। तो जब वो लोग खुदाई करते थे गार्डनिंग के अंदर तो हड्डियाँ निकलती थी। तो ये आप भी बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करेंगे। तो मतलब ये जगहें बहुत हॉन्टेड थी। अब पूरे घर हैं, फिर उस पर जाहिर सी बात है नेक लोग आते हैं, अल्लाह मियाँ का कलाम पढ़ते हैं, जिस भी मज़हब से। हर मज़हब का कलाम जो है वो रूहानियत ही देता है, कोई शैतानियत तो देता नहीं है। तो उन्होंने
ने फिर पढ़ा लिखा, जो चीज़ें थी वो गई, फिर आबादी इंसानों की, जो चीज़ों का वज़न कम हो गया। लेकिन जैसे कि ए ब्लॉक वाली जो मैं बात बता रही हूँ कि मैं बहुत छोटी सी थी और मेरी खाला की मंगनी हुई थी। तो बहुत बड़ा मशहूर एक गार्डन भी है, रोज़ गार्डन के नाम से, तो उसके सामने उनका घर था। तो हम छोटे से थे, तो उनकी सास ने बोला कि तुम खेलो। मैं छोटी सी होंगी, सास से बच्चे थोड़े, मैं बड़ी शरीर सी, भागम दौड़ी एक्टिव सी थी, तो कहेंगे बस तुम थोड़ा आगे तक मत जाना, बस यहीं खेलो। तो बच्चों को जब आप मना कर दें तो उनके अंदर थोड़ी सी और हम जैसे बच्चे जो बड़े शरीर हों, तो उनका जो था कि ये क्या है, ये क्या है। अच्छा, वहाँ पे बताते थे कि जब भी लाइट लगाओ, यहाँ पे लाइट नहीं लगती, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा लगता है, चीज़ें होती हैं। मैं अकेले उनके कारपोच में खेली हूँ। ईदी लेके गए थे उनकी, अपनी खालू की ईदी लेके गए, नानी थी, अम्मी पापा थे, मेरी और भी खाला थी, सब लोग गए ईदी लेके। और पहले ज़माने में तो ईदी बड़ी भरपूर दावत की तरह हो जाती थी। तो मैं बाहर खेल रही थी, तो लिटरली मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे किसी ने इशारा करके बुलाया है कि इधर आओ। तो मैं खड़ी हुई ना गेट के पास खड़े होकर देख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो कि कोई चीज़ बैठी है। तो जब मैं करीब गई और करीब गई और करीब गई, तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसी मखलूक है जो पलटी हुई है, माने अपने में ही बल है, अपने में ही बल है। यानी कि वो इतनी लंबी है, वो इतनी ऊंची है कि अगर आप इसे ब्लैंकेट को ऐसे रोल करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, तो आप उसको रोल करते हैं, तो वो चीज़ रोल्ड है। और अब मैं जैसे करीब गई तो उसने अपने आप को हरकत में लेकर आई है। तो मैं शायद छोटी थी, मुझे तब ब्लड सा याद है कि मेरे अंदर एक खौफ तारी हुआ और एक अजीब सा खौफ तारी हुआ और मैं वहाँ से भागी। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं भागी तो मुझे लगा मेरे साथ कोई पीछे भागा और उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरे पेट पे आज भी निशान है कि पानी का जो टैंक था उनके घर पे नॉर्थ आज़ाबाद पे, तो जो नीचे फ्लोर होते हैं ना, वहीं पे पानी का टैंक बनाते हो, बीच बीच में टैंक के ना ढक्कन रखते हैं, ये उनका स्ट्रक्चर है। तो जो पुराने घर बने हुए हैं, तो वो टैंक पे मेरा पैर गया और वो टैंक का ढक्कन मतलब हिला और मैं उसमें गिर गई और मैंने अपने आप को ना टैंक में यूं फंसा लिया। और टैंक का मुंह इतना सा है और वो पेट पे और वो सरिये और सलाखें थी और वो मुझे लग गई। अब उसके बाद मेरी आवाज़ बंद कि मैं चीखूं तो मैं अपने पापा को बुलाऊं या अपनी अम्मी को बुलाऊं कि मुझे बचाएं, क्या है। मुझे याद है कि मैं तकरीबन कुछ 6-7 मिनट तक उस पोजीशन में थी और मैं बोल नहीं पा रही। मुझे लगा कि मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और मैं 7 साल का बच्चा कितना ताकतवर होता है, आपको हम भी पकड़ ले यूं करके अपने बच्चों को, तो वो हिल नहीं सकते हैं। तो उसके बाद उन्हीं की मासी थी जो शायद कोई कचरा फेंकने के लिए आई थी, तो उसने जब चीखी, अरे बच्ची गिर गई, बच्ची गिर गई। तो मुझे याद है कि जब मेरे पापा को मैंने देखा कि वो भागते हुए आए, मुझे देखा ना, तो उनके पीछे मेरे खालू भी आए, वो नए खालू बनने वाले थे, तो उनको ताकि मेरे घर में कोई हादसा ना हो जाए, तो ये मतलब बनी बनाई बात ना खराब हो जाए। तो पूरा घर भागा, तो मुझे लगा कि मेरे साथ ना कोई चीज़ उठी और दूर चली गई। तो मेरे पापा का मुझे याद है कि मेरे पापा सबसे पहले आकर उन्होंने देखा और उन्हें देखकर ना वो पहले मुझे देखा और उन्होंने पीछे कोई चीज़ देखी और वो सदमे में थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी ज़ोर से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था कि मेरे निशान पड़ गए थे कि वो खुद भी बहुत खौफजदा हो गए। उसके बाद जैसे आप उन खालू के घर दोबारा गई? उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं और इससे पहले भी हमारे साथ नरजिश होती है, उनकी कॉल को भी एड्रेस करेंगे। अभी हमारे साथ कॉल मौजूद है मदिहा। अस्सलाम वालेकुम मदिहा। वालेकुम अस्सलाम मदिहा, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। मदिहा, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाह रही थी कि जहाँ पे जिस घर में मेरा बचपन गुजरा है, वहाँ पे हमें इस तरह के साए नजर आते थे। हम लोग बैठे हुए होते थे तो हमें तेज खुशबू नजर आना शुरू हो जाती थी और बाकायदा एक रूम था जिसमें ना हम लोग अगर वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते थे तो वो बिस्तरे पड़े हुए हैं तो वो नीचे आके गिरना शुरू हो जाते थे, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। उस घर में ना हम लोगों को बड़े नुकसान हुए। मेरे अब्बू से काम चला गया, हम लोग का जिनकी सारा कारोबार ठप हो गया। वहाँ से मेरे नानों के घर की तरफ अगर आते हैं वहाँ पे, तो नानों के घर में ना बहुत छोटी हाइट की कोई थी, आसेब था कि वो हमें तंग नहीं करता था। ऐसे हादसात हमारे साथ इस तरह होते थे कि हम लोग अगर घर पे नहीं है तो हमारे घर की फुल लाइटें ऑन हो जाती थी मगरिब के टाइम पे, पानी जो थी मोटर चलना शुरू हो जाती थी, बाकायदा पानी गिरता था और हमें बताते थे कि आपके ना घर में पानी की मोटर चलाई। वैसे मगरिब के टाइम अगर वो लाइट्स ऑन करते इसका मतलब है वो अच्छे थे, क्योंकि मगरिब के टाइम दिए जलाने का हुक्म है। आवाज कट रही है मदिहा, आपकी ना आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है, तो अब ज़रा कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता हो। लेकिन मुझे वैसे ये बताएं
आपको सजाद भाई कराची में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड, क्योंकि अगर मैं मोहट्टा पैलेस के पास का जो एरिया सारा देखूँ, मैंने कभी नहीं आबाद देखा, मैं दिन में भी गुजर जाऊँ वहाँ से तो वो जो सफ़ेद रंग की दीवारें आसपास वो बड़ी चीखती हुई दिखाई देती हैं। और उसी साइड पे हम शूट कर रहे हैं, उसी साइड पे आजकल शूट भी कर रहे हैं। चले जी, अल्लाह वाकई। मुझे बताएं, अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा हॉन्टेड इलाका लगता है, और मुझे बताएं आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया? भाई जो इतनी बड़ी बड़ी आपने रिंग्स पहनी हुई है, गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स हैं, तो ये आपने प्रोटेक्शन के लिए पहनी हुई है या वैसे गिफ्ट्स हैं? नहीं गिफ्ट्स हैं। अच्छा गिफ्ट्स हैं, ठीक है। वैसे प्रोटेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दुआएं हमें फरमाई भी हैं कि जी ये पढ़ लिया करो। हम वो बिल्कुल पढ़ते हैं, जाने से पहले इजाज़त लेते हैं, सलाम करते हैं, पहले ही कह देते हैं हम किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। हम वैसे ही चले जाएंगे, हम अपने काम से आए हैं, स्टूडेंट हैं, जानना चाह रहे हैं। और कोशिश होती है अगर कोई नेक है, पॉजिटिव है, उनके लिए मिठाई ले जाते हैं, हम फूल ले जाते हैं। मुझे बताइए इनकी ऑब्सेशन क्या है मिठाइयों से? मीठा पसंद है, इनकी खुराक है। एक तरफ हड्डी है, हड्डियां हैं, एक तरफ मीठा है और गोश्त है, दूध है जी, इस तरह की जो फूल हैं पसंद, खुशबू। अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों ही हैं। आपने सवाल किया लोकेशन का, तो हम गए सोल्जर बाज़ार में ना, सोल्जर बाज़ार में एक घर, वहाँ हमें बुलवाया गया कि जी वो चौकीदार बता रहा है कि वो रात को देखता है एक दरख्त है, उसमें 4-5 खवातीन जो है ना वो मेहंदी की दिए प्लेटें लेके ना जिसमें मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो उसके अंदर निकल जाती हैं, और चौकीदार खुद बता रहे हैं। अच्छा हम पहुँचे हैं तो वो दरख्त था जिसको उन्होंने कटवाना था, वो काटा है तो कह रहे हैं पहले मैंने काटा है उसको, मारिए कुल्हाड़ी, उसमें ब्लड आना शुरू हो गया दरख्त में से। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं रुक जाऊं, लेकिन वो पैसे लिए हुए थे, मैंने करना है पूरा काम। मैंने दूसरा मारा तो मेरे घर से फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने तीसरा मारा तो पता चला तुम्हारी बेगम जो है ना वो भी इमरजेंसी में कुछ हो गया। अब ये उसको निशानियाँ मिल रही हैं, उसको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना उसने काटा, बड़ा नुकसान उठाया। कहते हैं जी वहाँ दुल्हन आई है, अभी वो बारात उनकी उतार के दुल्हन को गई है, दुल्हन अपने रूम में बैठी है, तो लोग आते हैं ना पानी देते हैं उनको, वो पानी लिया दुल्हन ने, वो गिलास कांच का, उन्होंने पानी फेंका, वो गिलास चबाना शुरू हो गई दुल्हन। ये आई विटनेस मौजूद वहाँ पर सारे ना, वो सारे ससुराल और ये वो, हालांकि बिल्कुल ठीक थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। वो उस घर में जो आई है ना, अच्छा जी, वो फिर पास ही मस्जिद उनके मौलवी साहब को ले आए, वो उन्होंने कहा इनको भी फ़िलहाल यहाँ से ले जाएं आप, और इस घर को फ़िलहाल खाली कर दें, आपको पता ही नहीं है कि आपके लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर, अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना। मैं गया हूँ, अब चौकीदार अंदर ना आए, उसने, मैंने कहा भाई हम काम है हमारा, दिन में हम गए, मैंने खोला, मैंने कहीं इतने ज़्यादा जानवरों को मुर्दा नहीं पाया उस घर के अंदर। उस घर के अंदर भाई, कबूतर, चिमगादड़, छिपकलियाँ, अल्लाह अल्लाह, मतलब मैं पाँव रखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कब्रिस्तान में आ गए हैं हम। मतलब जानवरों का कब्रिस्तान, जो परिंदा जानवर वहाँ आया ना वो गया, वो गया जी, उफ। मैंने खिड़कियाँ खोली, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, हमने मास्क लगाए, मास्क लगाए, रात को हम आए, खिड़कियाँ बंद, वो गाड़ी से मैं रूम स्प्रे लेकर आया, जैसे ही मैंने स्प्रे किया ना, धड़म धड़म धड़म, जैसे कोई किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है उस खुशबू से। बड़ा बुरा एक्सपीरियंस मेरा। जाना हुआ दोबारा फिर एक खड्डा मार्केट, आपको तो नुकसान नहीं हुआ? हम चले गए, नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे ज़्यादा। खड्डा मार्केट मेन जो हम नीचे उतरते हैं तो राइट साइड पे कोने का बंगला है, वहाँ ना एक फैमिली रहती, मुझे वो एक्सपो सेंटर में मिली। मुझे कहती है भाई आप हमारे घर आ जाएं। अच्छा मैंने उनको जब देखा ना, मैं समझ गया कि कोई मामला है। इन्होंने कोई और बात नहीं की, उन्होंने सिंपल कहा कि बस आप घर आ जाएं, हम बताएं कि हम आपको दिखाएंगे। हम पहुंच गए। अच्छा हम लोगों के जहन में भी क्या पॉश एरिया, यहाँ क्या मसला है, ये तो ज़्यादातर कहते हैं ना जो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे उनके साथ ये मामले होते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया आप घूम के आई हैं, अभी आपको कुछ बताया। अब मैं गया हूँ खड्डा मार्केट में, वहाँ ना घर है, लेकिन सामान बिखरा हुआ, एक तरतीब होती है ना घर की, वो है ही नहीं। वो लेकर आ गए अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता, इतना बड़ा, उसको ना लाए, कहते हैं ये ऊपर नहीं जाता। मैंने कहा फोबिया होगा अक्सर जानवर कुत्ते वगैरह, कहते हैं आप इसको पहाड़ों पे ले जाओ, सामने वाले घर में ले जाओ, कहीं ले जाओ, यहाँ नहीं जाता, ये नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड उसको ना खींच रहे हैं, मालिक खींच रहा है, लेके जा रहे हैं, वो रोना शुरू हो गया, ये हाइट थी उसकी ना। अब मैंने ऊपर देखा ना, मैंने कहा ऐसा क्या है ऊपर जो इतना। मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया, वहाँ भी सामान बिखरा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कभी सफाई नहीं हुई वहाँ पर, उन लोगों का दिल नहीं चाहता था। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा यार मैंने आंखों से देखा है, कुत्ता नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ होगी ज़रूर। हम जी छत पर गए,
छत पर जगह जगह देख रहे हैं जी, कुछ नहीं, टंकी के नीचे जगह होती है। मैंने 4-6 फुट जगह होगी, मैंने 7 बिल्लियों के ढांचे देखे उसी जगह के, उसी इस 7 फुट की जगह पे। हालांकि जानवर अगर किसी कहीं उसका ढांचा है कहीं है, वो दोबारा नहीं जाएगा वहाँ पे। आप कुर्बानी के दिनों में देख लें, अगर एक जानवर को आप कुर्बान करते हैं, ज़िबा करते हैं, दूसरा बेचारा वो डरता है, कभी नहीं आएगा वहाँ पर। वो एक जगह बिल्ली का ढांचा, सारी बिल्लियों को आके वहीं मरना है। और साथ तो यहाँ तक सुना कि जी ये मखलूक़ात ना इन जानवरों को भी शिकार बनाती हैं। जी अक्सर आप ये खा जाती हैं, इनकी खुराक होती है इस तरह की। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये दरअसल गुजर रहा हूँ मैं इस चीज़ से, अभी गुजरा आया है जी हम कि बराए करम ये दरख्तों को तो बिल्कुल ना काटें। अच्छा, ये मुझे ब्रेक भी आ गई, मैं आपकी बात कंटिन्यू करिए, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा यही। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, हमें एक नरजिस खातून की भी कॉल आई थी और साथ में मदिहा की कॉल भी थी, और उससे पहले सजाद भाई ज़रा बात कर रहे थे कि दरख्त को नहीं काटना चाहिए, और अक्सर जगहों पे मना करते हैं। हम किसी घर जाते हैं, वहाँ पता नहीं कोई दरख्त होता, दरख्त में हिस्ट्री नहीं पता होती, और हम कहते हैं यार इस दरख्त को ज़रा काट के लॉन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चे का रूम बना लेते हैं, सर्वेंट क्वार्टर बना लेते हैं, लेकिन उस दरख्त को, अक्सर दरख्तों को काटने से मना किया जाता है, क्यों? दरख्तों की उम्रें बहुत होती हैं। ये जो पीपल, बरगद, बेरी, नीम कहते हैं ना, इन दरख्तों पर जिन्नात के असरात होते हैं। तो मैंने जब गौर किया कि इन्हीं का नाम क्यों आता है ज़्यादा, तो ये मोर देन 100 ईयर्स, कम से कम 100 साल से तो ऊपर होते ही हैं। हम अभी 2-4-50 सालों को चीज़ें देखते हैं, ये पहले से होते हैं यहाँ पर। और हम कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है। कमरा अभी मैं पिछले हफ्ते गया हूँ, उन्होंने जी शादी करनी थी बेटे की, तो वहाँ 2 दरख्त थे आम का और नीम का, उन्होंने दोनों काट दिए कि कमरा बना दूंगा मैं। कहते हैं यार जब से वो मैंने किया है ना, तब से मुसीबतें आना शुरू हो गई। उनकी बहू उस घर के अंदर, मैं कह रहा हूँ अंदर आ जाए, कहती नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगी। मेरे साथ जो यहाँ पर हुआ, मेरे 180 नए जोड़े कट गए पहले, फिर जल गए खड़े खड़े, मतलब वो आ रहे हैं कटे और सबके सामने जल गए। और उनके साथ बहुत मसाइल हुए। एंड यही कि जी आप दरख्त जो है ना, गलती हो गई नहीं काटे। मैंने फिर सोचा कि कहीं भी मजबूरी भी होती है इंसान की, काटना पड़ जाता है। जी 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 जी, तो मैंने कहा यार इसका कोई हल तो निकालें। तो मैंने सुना एक जवाब आया कि कम से कम उनको 24 घंटे का वक्त दे दो पहले, जगह अपनी चेंज कर लें या कुछ। नहीं भाई, आज अगर आपने अपनी मजबूरी बता दी है कि जी हमारी मजबूरी है, हमें इसको काटना है, अल्लाह से कह देंगे अल्लाह आपकी जो भी मखलूक़ात है यहाँ पर चली जाएं, हट जाएं, तो किसी तकलीफ मजबूरी है हमारी मजबूरी है, और हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं। 24 घंटे बाद। लेकिन देख हालिद भाई, इन लोगों की भी तो, जैसे हमारे घरों के साथ, मुझे फ़र्ज़ करें मेरी इस कुर्सी के साथ भी एक अटैचमेंट, एक सेट के साथ एक अटैचमेंट है, इनको भी तो अटैचमेंट होती होगी, तो ये क्या इनके लिए छोड़ना इतना आसान होता है? और क्या ये वाकई अगर आप कहीं भी तो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा होता है? देखें, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी आपकी, कोई कायदाबाद मलिर से, और जो कुछ वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी, तो यही कायदाबाद का इलाका है, और यहाँ पर एक घर है जो मलिर की हुदूद में आता है, कायदाबाद की। उस घर को मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अरबों की जायदाद, एटलीस्ट कराची में जहाँ मैं और आप बैठे हैं, अरबों की जायदाद कौड़ियों के मोल भी नहीं बिक रही। उसकी वजह सिर्फ ये मखलूक है। आपकी बात काट रही हूँ, वो हम सीवी पे हम अक्सर देखते हैं कि जो सीवी पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो भी वीरान है, मतलब डर लगता है। ये नहीं चलने देते उसको, ये वहाँ पे ये आबाद नहीं होने देते। अब जिस घर में मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कायदाबाद का, तो हर सुबह तकरीबन उनकी जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर एक अजीब व गरीब सी गर्द होती है, और उस गर्द के ऊपर लिखा होता है ओम, जैसे किसी ने उंगली से ओम लिख दिया। और घर में लड़ाइयाँ हैं, घर के अंदर जो है वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो गई, अल्लाह ताला उनकी नसीब अच्छे करे, वो वापस आ जाती हैं बेचारियाँ। जिनकी जो ओवर एज हो गई हैं, वो शादियाँ नहीं हो रही उनकी। घर में जितने लड़के हैं वो सब बेरोज़गार हैं, जिनकी नौकरी है भी वो परेशान है। माँ बाप में अंदर नाचाकी है। तो ये घर, इन घरों के अंदर ये जो आसेब ज़दा घर हैं, ये मदिया मकड़ियों की तरह, जालों की तरह ये दीवारों पे चिपके हुए हैं। ये इतनी नहूसत है इनकी, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या वो हिंदू हैं या वो ओम लिख रहा है या वो क्रिश्चियन है, इनकी नहूसत है। निकले कैसे? ये निकले, आप निकले जी। बात ये है कि हम वहाँ बाद में आए हैं, ये वहाँ पहले से हैं, ये उनकी जगह है। अगर कोई हमसे कहता है कि मैं एक आमिल हूँ, मैं इसको निकाल दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दें, आप ये बकरे काट दें, आप ये कलावा पहन लें, मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें कवर की हैं, मेरे हिसाब से बकवास है। ये चीज़ नहीं जाएगी, ये अपना काम पूरा करेगी। जिस तरह हम इंसानों की सरिश्त है कि हम कितनी दफ़ा भी गिरें तो हम फिर लड़खड़ा के खड़े होते हैं, ये अपनी जगह नहीं छोड़ है।
ये चाहे किसी बिल्डिंग में है, ये चाहे किसी होटल में है, ये चाहे किसी घर में है, ये चाहे किसी स्ट्रीट पे है, ये किसी दरख्त पर है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इंसानों ने अगर कब्जा किया होता ठीक है तो हम तो जाके कोर्ट कर जो कर लेते, लेकिन आपने लास्ट टाइम हमारे शो में बात की थी कि ये जो जिन्नात हैं, आपने कहा था इनकी कचहरी लगती है जी। और आपने सफारी पार्क का नाम जी, लिया। मैंने सफारी पार्क का भी लिया था और मैंने जो है वो खुदादाद कॉलोनी का भी कहा था, और उसके बाद वो आपके शो के बाद जो है वो काफ़ी उसके जो है लोगों ने उसका बड़ा शोर शराबा भी हुआ उसके ऊपर और बड़ा वायरल भी हुई वो चीज़ें। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हम जब वहाँ गए थे, मैं जब किसी ज़रिए से वहाँ उस अदालत में गया था तो वो खुदादाद कॉलोनी का कोई इलाका था जहाँ पर उकड़ू बैठे हुए बुजुर्ग थे जिन्नात के, और कुछ हमारे आमिल हजरात थे जो इंसानों में से थे, और एक विक्टिम केस था जो एक जर्नलिस्ट है, आज भी एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका वो केस था और गॉन केस था, यानी वो उनका पीछा बरसों 40-50 साल से वो जो अप्सरा उनके साथ थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहाँ देखिए अदालतों में क्या होता है इनकी कि ये फैसला करते हैं कि भाई लॉजिक क्या है। मैंने आप पहले भी अर्ज़ किया था कि झूठी मखलूक है, लॉजिक से आ रही है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी जानवर की या छिपकली कुत्ते बिल्ली की शक्ल में आए थे तो हमने तो आपको एक मूजी जानवर समझ के मार दिया था, लेकिन आप हमारे बच्चे के या हमारे बंदा बंदी के पीछे लग गए। तो उन अदालतों के अंदर ये फैसले होते हैं, और ना सिर्फ सफारी पार्क में वो अदालत लगती है, ना सिर्फ वो अदालतें जो हैं वो जो मेरी इत्तला है कि खुदादाद कॉलोनी में लगती है, बल्कि शहर में और मुल्क में और दुनिया में कितनी जगह होंगी जहाँ पे ये अदालतें लगती हैं। ये बुजुर्ग झूम रहे होते हैं जो उनके अपने जिन्नात के बुजुर्ग हैं, ये फैसले करते हैं, और ये फैसला मेरे और आपके सामने नहीं होता, ये उस आमिल के सामने होता है जो इसको हमारा केस वहाँ लेकर गया हुआ होता है, और बाकी सब बकवास है कि मैं जला कर राख कर दूंगा, मैं वो ड्रामा है। और ये देखिए ये आमिल बेसिकली वो है, मतलब जो दीनी भी होते हैं, ऑफ कोर्स दीन के हमारे पास हर एक में हमारे पास हम स्पेसिफिक, और लेकिन उनको भी बहुत भुगतना पड़ता है। हमारे पास डॉक्टर इमरान कल्याणी की मिसाल सामने है कि उनकी अपनी वो बताते हैं। देखिए हम तो मदिया क्रिश्चियन से भी मिले, जब अपना ये हम कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग्स, हिंदुओं से भी मिले, मुस्लिम से भी मिले, पारसियों से भी मिले। तो हर मज़हब में जैसे आपने कहा था कि हर मज़हब में जो है जब वो अपने रूहानियत है वो अपना जब भी कलाम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आ जाती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या क्रिश्चियन की हो। अल्लाह तो सबका एक है, अल्लाह से बड़ी तो कोई ताकत नहीं, हमसे और आपसे बड़ा तो अशरफुल मखलूकात कोई नहीं। तो इन चीज़ों से जिस तरह से वो करते हैं, एक हिंदू अपना सोल्जर बाज़ार में एक बड़ा मंदिर है, तो वहाँ मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जी मैं अपना कोई वर्स्ट केस आप मुझे दें, मैं वो कवर करूँ। तो उसने कहा ये मंजना है, वो ज़ात की मतलब निचली ज़ातें जो हिंदुओं में होती हैं वो झाड़ू देने वाली फैमिली थी। उसने कहा ये है, उसके ऊपर एक बुढ़िया आती थी और वो बहुत एग्रेसिव थी, सवारी आती थी उसके ऊपर। तो वो बुढ़िया उसके ऊपर आती थी और वो मंजना झुक जाती थी। वो 35 से 38-40 साल की अब बड़ी गुड लुकिंग खातून थी वो, लेकिन जब वो बुढ़िया उस पर आती तो वो झुक जाती थी, और ऐसे जैसे एक बुढ़िया आ रही है तो उसने कहा वो आ रही। मैंने कहा आप तो कह रहे थे इसके ऊपर से उतार दिया आपने। कह लगे नहीं, अब वो बहुत नॉर्मल सा है। जैसे ही हमने कैमरा वैमरा ऑन किया, वहीं आपके चैनल की एक और उस पर हम कर रहे थे, तो जैसे हमने कैमरा ऑन किया तो वो चीज़ बिफर गई जो उसके ऊपर थी, और उसने बाकायदा चीखना हाँ वो शुरू किया, और वो हमारे हमला आवर हुई। कैमरामैन भी भागा और हम भी थोड़ा सा शेक हुए सारे, लेकिन ये कि हमने उसको कवर किया। उसका शौहर ट्रांसलेट कर रहा था, वो कोई और ज़बान बोलती थी और ये उसको अपनी ज़बान, हम सवाल उससे करते थे, वो उसको ट्रांसलेट करता था। जब तक वो बुढ़िया उस पर होती थी तो उसने बताया कि जी मैं तकरीबन कोई 800-900 साल पुरानी हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ, और वो जो जाहिल औरत थी मंचना, जिसको एक हर्फ पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो झाड़ू पोछे का काम करती थी। वो कहती है कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो मेरे ऊपर आती है और वो उसको इंग्लिश में जी वो उसको इंग्लिश पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। और उस जब ऑन एयर किया उसको तो उसने कहा कि जी हमारे घर में बड़ा मसला हो गया, आप इसको जो है वो चलता था बहुत उसका इश्तार विस्तार चलती। इसी तरह क्रिश्चियंस में है कि एक चर्च में हम गए, शारा फैसल और गवर्नर हाउस के संगम पे वो चर्च है, तो उन पादरी साहब ने मुझे बताया कि हमने इस इलाके में बदरवा जो उनके ईमान के मुताबिक हमने यहाँ पर कैद कर रखी है। और उसी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अरबों की जायदाद कौड़ियों के मोल नहीं जाती, और वो नजिस ने भी कहा और वो जो मदिया थी उन्होंने भी कहा कि हमारे घरों में ये चीज़ें हैं। तो देखें इलाज तो
अल्लाह से आप दुआ करें, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो आपको कोई आमिल कामिल ऐसा मिलेगा जो ये मसला हल करे, वरना आम हालात में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें कोई मर्ज लाहक हो गया, सुबह अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो हम मर गए। मतलब वो सूरह बकरा मंजिल की तिलावत तो जरूर आप वो लगाएं, तो बहुत जरूरी है। इनकी ऑब्सेशन क्या मिठाइयों से? कभी आप ऐसा हुआ कि आप जितने शोज करते हैं कि आपने कहा कि हम भी अटैक नहीं करें, हम जरा मिठाई लेके जाएं कि अच्छी गुडविल से आए हैं? मैं ख्याल यही आया कि हर चीज़ ना खुद ब खुद एक एक्सप्लोर होती गई। जैसे सबसे पहले मैंने एक सवाल पूछा, जैसे कि जी ये सुना है जानवरों की शक्लों में आते हैं। मैं इधर ही शो कर रहा था, लकी स्टार के ऊपर एक दखमा था, पारसी बिरादरी की आखिरी आरामगाह, हमारा कब्रिस्तान हिंदू बिरादरी का शमशान घाट उनका दखमा। अब वो ना एक अरसे से अबेंडेंड, और जिस तरह की उनकी रसूमात होती हैं, अब मैं गया उस कमरे में जहाँ वो अदा की जाती है, मैं रात को गया तो वहाँ ना अचानक एक काली बिल्ली आ गई सामने। अच्छा, हमने सुना हुआ तो था कि जी जानवरों की शक्लों में आते हैं, इसको क्लियर कैसे करें कि ये वही है? हाँ, नॉर्मल बिल्ली आ गई, जी। स्ट्रे कैट है। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं काफ़ी करीब आ गया, लेकिन वो ऐसी बैठी हुई जैसे नॉर्मल बिल्लियाँ बिहेव नहीं करती। तो मेरे अंदर से एक इंस्टिंक्ट हुआ, मैंने कहा ये शायद कुछ और है। मैंने उससे पूछा, बिल्ली से मैंने कहा उसको ऑन कैमरा, मैंने कहा क्या तुम जिन हो? मेरे जुमला ख़त्म किया कि क्या तुम जिन हो, उसने एक आंख ब्लिंक की। कि यस, उसी वक्त जमीलिया सऊद के साथ मैं कर रहा था, वो चीख मार पड़ी ना उस वीडियो को देखकर। इसी तरह पे जब आगे हमने सोचा कि अगर ये किसी भी शक्ल में सामने आते हैं तो हम क्यों ना इनके लिए मिठाई पेश कर दें। एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए कि जी किसी से मिलने जाते हो ना, आप खाली हाथ नहीं जाते हो, आपको पता है वो है, लेके जाते हैं, मिठाई ले गए। आउट ऑफ द नो बॉक्स, यकीन करें, बंद खिड़कियां, बंद दरवाज़ों, कहाँ से बिल्ली की शक्ल में, सफ़ेद कुत्तों की शक्ल में, अभी लास्ट वीक बकरी आई है और उसने वो सारी चमचम और मिठाई बर्फी जो है ना वो खा ली। मिठाई वाले कहते हैं ना कि रात में कितनी बिक्री होती है, 11 बजे के बाद अक्सर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा मिठाई होती है, जी फिर हाँ। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में कभी कोई चीज हो तो उसका खाली कमरे जाके मिठाई रखते हैं। मैं इतना बड़ा बिलीव इनके दोस्त का ही है, इन्होंने नाम लिया उनका। अभी रास्ते में लाहौर से कुछ दोस्त आए, हमारे एक्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। अब इंसान लाहौर से आते, वो कहते हैं ना जी कोई मेहमान नवाजी के तौर पर, वो उनको ले गए तारिक रोड पे मशहूर मिठाई की दुकान पे। सही। और रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम, और ना वो पोछे मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, जो धोते हैं रो, दूध वाले भी मिठाई वाले भी। अब इन्होंने कहा यार मेहमान आए लाहौर से, अब मैं इनको लेके आया हूँ स्पेशल चीज़ खिलाने के लिए, अब वो बंद कर रहे हैं। अब हमारी गपशप होती रहती थी मिठाइयों पे, जन्नात पे। हमारे बॉस ने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने बुलाया फैसल साहब की बात, हाँ। उन्होंने बुलाया उनको, हालांकि वो मानते नहीं मानते ना। जब इन्होंने किया हाँ, बुलाया तो कहा जी 4 जो है ना ले आना, जो फेवरेट आपका आइटम है कुल्फी। मैं कहा जी दुकान बंद। वो गए, उसको फिर बुलाया, कहते हैं तुम्हें पता है हम कौन है? कहते कौन? कहते हम जिन हैं। ये उसने सुना, वो गया उसने फ्रीजर खोला, 4 निकाले और आके इनको दे दिए। इतना बिलीफ सिस्टम है इनका, क्योंकि आते हैं। और मेरे सुना कि मैंने उनके पास पूछा बहुत था कड़क कड़क नोट भी मैंने होते हैं। पूछा था एक दफ़ा मिठाई पे, जैसे तफरीतन हम पूछते हैं कि आप इतनी प्यारी आपकी दुकान है और इतनी मिठाई होती है, तो कभी जिनमें आते हैं? तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हाँ आते हैं, कभी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किस्म का उनको भी उनको मुस्कुराए, तो उसके बाद मुस्कुराने का मतलब यही था कि वो हाँ एग्जैक्टली। ये तो मशहूर है ये ना। गिफ्ट देते भी मिठाई का है और ये लेते भी मिठाई है। अच्छा, एक देते इस तरह है कि हमारे घर में जो चीज़ है वो कई दिनों से, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, कई घरों से वो चली आ रही है। तो एक जगह एक साहब ने चमचम मंगाई, जैसे ये सज्जाद भाई कह रहे हैं, चमचम पता नहीं क्या है इनका, कोई ख़ास उसके साथ अटैचमेंट है। तो वो चमचम आई और वो मुझे चमचम पसंद नहीं। जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरे घर में मेरी बेगम ने कहा कि आप मिठाई लाएं, रात गए काफ़ी। मैंने कहा कौन सी मिठाई? इसने कहा फ्रिज में रखी। तो मैंने चेक किया तो वही चमचम जो दोपहर को वहाँ जिस जगह में बैठा था और वो चमचम आई थी और मैंने नहीं खाई थी, तो वो मेरे फ्रिज में मेरा हिस्सा पता नहीं क्यों आ गया, लेकिन वो अजीब मैली सी थी और हैंडमेड सी लग रही थी, लेकिन वो थी चमचम और एक अजीब व गरीब मिठाई थी। मैंने कहा इसको जैसी रखी है इसको एज इट इज़ दो, क्योंकि ये चाहते ये हैं कि ये हमारी चीज़ें ले जाते थे, जो हमारी खीर पकती थी। अब इन्होंने बदले में हमें दिया है, तो इनसे कहा भाई हमें बदला नहीं चाहिए, आप एटलीस्ट हमारी चीज़ें ना खाएं। हमने तकरीर की थी उस दिन, हमने कहा कि ये हम ज़्यादा बना देंगे, लेकिन एक तो वो शुगर फ्री नहीं खाते थे, जो हमारे यहाँ शुगर फ्री बनती थी, वो मिठाई वाली जो मीठी होती थी वो खाते थे और खुरच के खाते थे जैसे कोई जानवर खा रहे। और ये मिठाइयों का तो मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि हमने तो पूरा इसके ऊपर रिसर्च की। जी जी बिल्कुल, हमने शो में डिस्कस किया था कैसे कि कमरा बनाया हुआ होता है सारे हलवाइयों ने अंदर, एक छोटा सा बनाया होता है, लेकिन हर हलवाई नहीं। जो दुकान चलती है
उसके ऊपर अल्लाह रसूल के टुकड़े लगे होंगे, बारिश लोग होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। नमाजी परहेजगार, और वही दुकानें जो उनकी मनपसंद है और सालों वो से चल रही रातों होती है रात दुकान। भर चल रही है भाई दुकान। कौन खरीद रहा है इतनी मिठाई इतने बल्क में? रात कहाँ लेके जा रहे वाकई मिठाई? वो आते हैं दराज का होते हैं और पैसे खालिद भी भाई, देते मैं हैं। आपकी लेते बात हैं। में कड़क सेकंड नोट, हाँ। करूंगी जो आप बात कह रहे थे ना कि ये जाते नहीं हैं, ये तो नहीं ये हकीकत बात है। अब देखिए ना, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमारी आंखों के नीचे तो एक सामने एक है, पर्दा हाँ, है। हाँ। अब अगर कोई आमिल कह भी देता है भाई पैसे भी ले लिए, ये भी कर लिया कि मैंने मंगा दिया है, अब आप उस पर भरोसा करके रह लें, लेकिन वाकई वो बात सही है कि जिसकी जगह है वो क्यों छोड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। हम इस मखलूक से इनकार नहीं कर सकते। ये मखलूक हमसे पहले से एग्जिस्ट करती है, अभी भी जाम है, हो सकता है इन पैरेलल वर्ल्ड में इनका भी, मैं तो कहती हूँ इनका भी मॉर्निंग शो चल रहा है, सब चीज़ें इनकी भी चल रही हूँ, सही बात है। इनकी अपनी दुनिया वो भी चल रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। बस ना हम इनकी दुनिया में इंटरफेयर करें और ना फिर हमारी दुनिया में इंटरफेयर करें, और एक पीस और हार्मनी के साथ अल्लाह पाक हमें रखे। और बेशक अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, और हमारे जो हाफिज़ है वो खुदा पाक की बेहतरीन ज़ात है। तो अल्लाह पाक आपको, हमें, हम सबको महफूज रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको कभी कोई औलाद का गम ना दे। अल्लाह हाफ़िज़।